जौनपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन में हम लोग इस समय मौजूद हैं और सेल्फ़ डिफेंस कितना ज़रूरी होता है सभी के लिए, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के लिए हम बढ़ते अपराध हम देख रहे हैं। ख़ास तौर से अभी हम जौनपुर उत्तर प्रदेश में हम मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं जो हम जान रहे हैं। हाथरस का हमने देखा, लखीमपुर खीरी का हमने देखा। जो तस्वीरें हम उत्तर प्रदेश के देखते हैं तो सेल्फ़ डिफेंस ख़ास तौर से लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है वो हम यहाँ पे आप उसके बारे में बात करेंगे। कुछ क्लिप्स आपने शुरुआत में देखी, इस वीडियो में और भी तस्वीरें यहाँ की दिखाएंगे और कितना ज़रूरी वो हम कोच साहब से बात करेंगे और सारी चीज़ें। उसके बाद थोड़े सा बच्चों से भी बात करेंगे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, लड़कियाँ भी हैं और जानेंगे उसके बाद। जी साहब, पहले बताएँ इस एसोसिएशन। ये जौनपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन है। यहाँ पे हम लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करवाते हैं और ख़ास तौर से महिलाओं पे विशेष ध्यान रहता है, क्योंकि जो आज का माहौल चल रहा है और लड़कियों को बाहर निकलना वो सुरक्षित नहीं है। तो हम लोग मार्शल आर्ट के तहत लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए मजबूत करते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं। कितने समय से अभी चल रहा है? अभी तो हम लोगों का ये 15 से 20 सालों से चल रहा है। मैं खुद एक प्लेयर था और इंटरनेशनल लेवल पे चाइना जैसे देश से पदक जीत के भारत के लिए लाया और 4 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले हमने भारत के लिए। क्या नाम है आपका? शिवानी पांडे। आप बताएं किस तरीके, क्या मन में ऐसा आया कि ताइक्वांडो कुंफू सीखने का मन हुआ? आज के माहौल को देखते हुए हम लोगों ने कि घर वालों के हिसाब से। तो अभी यहाँ पे आप लोग हमने देखा कि तो क्या क्या सीखते हैं अभी यहाँ पे सेल्फ डिफेंस और बाकी तमाम चीज़ें। तो और भी बात करते हैं। जी भाई, क्या नाम है? अश्विन पांडे। तो क्या मन में आया यहाँ पे सीखने का कुंफू? वो एक्चुअली यहाँ के माहौल को देख के जौनपुर के तो पता चला कि और सर हमारे सर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संजीव साहू हमको सिखाते हैं, तो बहुत अच्छा गर्व होता है कि हमारे सर सिखा रहे हैं हमको, तो धन्यवाद। तो और भी बच्चों से बात करेंगे, क्योंकि सेल्फ़ डिफेंस कितना ज़रूरी, ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ कि महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी, लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी। वो कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस तरीके से रेप की घटनाएं और छेड़छाड़ की घटनाएं हम देखते हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, तमाम राज्यों में, सिर्फ एक राज्य को अंकित नहीं करना चाह रहा, तमाम राज्यों में, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। तो ख़ास तौर से महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी, क्योंकि जो मामले हम लगातार पूरे देश से देखते हैं, उसके लिहाज से, उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है।
साहू है। बताएं ज़रा आपने क्या सोचा और क्यों यहाँ पे आए हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के ज़माने में सब लोग फ़ोन के पीछे ही पड़े रहते हैं, तो मेरे साथ भी ये बहुत हुआ था। हमने इसे पहले ही ज्वाइन किया था, लेकिन बीच में हमने छोड़ दिया था क्योंकि हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। फिर हमने इसे ज्वाइन करना ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि हमारा जो एक सेल्फ़ डिफेंस होता है, अंदर से जो पावर होती है, सेल्फ़ पावर होती है, वो कहीं खो जाती है बैठे बैठे। लेकिन जब हम इसे ज्वाइन करते हैं, सेल्फ़ डिफेंस सीखते हैं, अपनी सेल्फ़ पावर जानते हैं, तो हमें ये लगता है कि नहीं, हम जो थे वो गलत था, हमें और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, एक अलग इमेज बनानी चाहिए सबके सामने। कब से आप सीख रही हैं? ये हमें सीखते हुए 1 साल हो गया है और हमने बहुत कुछ सीखा है इसमें। हम फ़ाइट के लिए आगरा भी गए हुए थे और हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। इवन हमें एक जो सेल्फ़ पावर पता चली खुद की, वो हमें यहीं आके पता चली है। थैंक यू। तो ये कुछ तस्वीरें हैं और ये यहाँ के जो बच्चों का कहना और कोच साहब से भी आपने सुना। और भी चीज़ें हैं और भी बच्चों से बात करते हैं। जी जी साहब, क्या नाम है? शुभम गुप्ता। तो आप बताएं ज़रा अपने बारे में और फिर यहाँ के बारे में। मैं यहाँ पे एज अ सह प्रशिक्षक हूँ। सर के न रहने पे मैं ही बच्चों को ट्रेंड करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ और आत्मरक्षा के बारे में, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ जानने वाली चीज़ें हैं। आत्मरक्षा तो ये है कि आज के दौर के हिसाब से वो सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। लेकिन महिलाओं के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज की जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं, पुरुष भी नहीं सुरक्षित हैं। लेकिन वो क्या है कि अपने आप में थोड़े से आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना पड़ता है। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग यहाँ कुछ ट्रिक्स बताते हैं, कुछ तरीके बताते हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश करते हैं कि उनको कैसे समाज में अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए कि वो किसी से डरे ना, घबराए ना और अपने बातों को दूसरे से रख सकें और अपने कार्य को वो खुद कर सकें, किसी पे निर्भर ना रहें। और इन लोग को आत्मरक्षा के साथ साथ इनको और भी आगे की जो फाइट्स होती हैं, जो हम लोग के टूर्नामेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट्स में इन लोगों को बताया जाता है कैसे क्या करना है और इनकी शरीर को अपने आप में मजबूत कैसे बनाना है। जो इन लोग अपने आप में डरते हैं कि हमें चोट लग जाएगी, हमें कोई परेशान करेगा तो हम डर जाएंगे, तो इन लोग को ये बताना है कि हमें इस चीज़ से डरना नहीं है, हमें और लोगों को डराना है। आपसे लोग देख के डरें, आप उनसे मत डरिए। यहाँ ये आत्मनिर्भरता सिखाई जाती है और इनको बताया जाता है कि कैसे आप समाज में अपनी आप एक अलग पहचान बना सकते हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा पांडे है। कौन सी क्लास में अभी आप? मैं 8 में। तो अभी 8th क्लास में ही है, मेरे ख्याल से 14-15 साल की उम्र होगी। तो क्या मन में आया, घर वालों को क्या मन में आया कि आप यहाँ पे आई हैं अभी? सेल्फ डिफेंस और डिसिप्लिन, मोटिवेशन सब है, तो मुझे अच्छा लगा। देश का नाम भी है तो अच्छा लगता है। चलिए, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, देश का नाम रोशन करना है, सेल्फ डिफेंस इतनी और चीज़ें जब दिमाग में आती हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि देश का भविष्य किस तरफ है और अच्छी दिशा में है। तो फ़िलहाल मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो। ये तस्वीरें जो हैं आप देखें और जो क्लिप्स हैं यहाँ की इस एसोसिएशन की वो आप देखें आगे की वीडियो में। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, आप लोगों से मुलाकात होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।